जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास पूर्णिमा, पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास पूर्णिमा की व्रत कथा। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत पवित्र और दुर्लभ मानी गई है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ये वो दिव्य समय है जब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा साधारण दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक प्राप्त होती है। इस तिथि पर स्नान, दान, जप, तप, कथा श्रवण, तुलसी पूजन, दीप दान और हरि नाम संकीर्तन का विशेष महत्व बताया गया है। जरा जब स्वयं देवता भी किसी काल की प्रतीक्षा करें, जब श्रवण के समय मुनि भी किसी विशेष समय में साधना करने की प्रेरणा दे, तब वो समय कितना महान होगा। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा ऐसी ही एक परम पुण्यदायिनी तिथि मानी गई है। पद्म पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अनुसार एक समय देवर्षि नारद के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे विचार करने लगे कि कलयुग में मनुष्य दिन प्रतिदिन धर्म से दूर होता, उसकी आयु घटेगी, उसका मन चंचल होगा और वो बड़े यज्ञ तथा कठिन तपस्या करने में समर्थ नहीं होगा। तब ऐसे लोगों का कल्याण किस प्रकार होगा। ये विचार आते ही नारद जी बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ विराजमान देखा। बैकुंठ का दिव्य वैभव वर्णन से परे था। चारों ओर भगवान के पार्षद उनका गुणगान कर रहे थे। दिव्य सुगंध वातावरण में व्याप्त थी। भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी सेवा में लगी थी। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे पुरुषोत्तम प्रभु, आप संसार के पालन करता है, आप ही जीवों के उद्धारक हैं। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कलयुग में जब मनुष्य दुर्बल हो जाएगा तब उसके उद्धार का सरल मार्ग क्या होगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, नारद, तुमने जीवों के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। कलयुग में मनुष्य बड़े यज्ञ नहीं कर पाएगा, कठोर तप नहीं कर पाएगा, किंतु मैंने उसके उद्धार के लिए एक अत्यंत सरल और महान साधन प्रदान किया है। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु वो कौन सा साधन है। भगवान बोले, नारद, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति से व्रत करेगा, कथा सुनेगा, मेरा स्मरण करेगा और विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि का पालन करेगा, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होगी। भक्तों, आप समझ रहे हैं, स्वयं भगवान ये महिमा सुना रहे हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर है। भगवान ने आगे कहा, नारद, इस पूर्णिमा पर किया गया स्नान अनेक तीर्थों के स्नान के समान फल देता है। इस दिन की दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन किया गया हरि नाम संकीर्तन मनुष्य के चित्त को शुद्ध करता है, और जो श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है उसके जीवन में धर्म का प्रकाश बढ़ने लगता है। ये सुनकर नारद जी के हृदय में आनंद भर गया, किंतु उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई उदाहरण है जिससे संसार के लोग इस स्थिति की महिमा को समझ सके। भगवान बोले, नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वो वेदों का ज्ञाता था, किंतु अत्यंत निर्धन था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। भक्तों, अब भगवान जिस ब्राह्मण की कथा सुना रहे थे वही इस महात्म्य का मुख्य प्रसंग है। ब्राह्मण एक छोटे से ग्राम में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन नहीं था, खेत नहीं थे, सेवक नहीं थे। वह प्रतिदिन भिक्षा से अपना जीवन चलाता था। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं मिलता। अनेक बार ऐसा होता कि वह और उसकी पत्नी केवल जल पीकर रात्रि व्यतीत करते, किंतु भक्तों, अभाव और निर्धनता के बीच भी वो ब्राह्मण भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता था। प्रतिदिन प्रातः काल वो नदी में स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता, तुलसी की सेवा करता और भगवान विष्णु का नाम जपता। उसकी पत्नी भी अत्यंत धर्म का परायण, वो अपने पति की सेवा को ही भगवान की सेवा मानती थी। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। ग्राम में अधिकांश लोगों ने उस मास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लोग अपने अपने कार्यों में लगे रहे, किंतु उस ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वो पूरे पुरुषोत्तम मास में भगवान का विशेष व्रत करेगा। उसने प्रतिदिन स्नान, जप, पाठ और कथा श्रवण का नियम धारण किया। भक्तों, जरा सोचिए, जिसके पास भोजन निश्चित साधन न हो वो भी भगवान की भक्ति में लगा हुआ था। यही सच्ची श्रद्धा होती है। दिन बीतते गए, पुरुषोत्तम मास आगे बढ़ता गया, ब्राह्मण का विश्वास और भी दृढ़ होता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में अन्न समाप्त हो चुका है, आने वाले दिनों की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती, क्या हमें इस समय कुछ और प्रयास नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी की कृपा पर विश्वास रखो। पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। उसकी पत्नी ने भी सिर झुकाकर भगवान का स्मरण किया।
भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल सुख के समय नहीं होती। वास्तविक भक्ति वो है जो कठिनाइयों के बीच भी अटल बनी रहे। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के दिन व्यतीत होते गए। धीरे धीरे पूर्णिमा तिथि निकट आने लगी। जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन निकट आता गया, ब्राह्मण का उत्साह बढ़ता गया। उसने निश्चय किया कि पूर्णिमा के दिन वो विशेष स्नान करेगा, भगवान की पूजा करेगा, दीप दान करेगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी देगा। किंतु उसी समय उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा प्रारंभ हुई। पूर्णिमा से एक दिन पूर्व उसके घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं रहा। उसकी पत्नी अत्यंत चिंतित हो गई। उसने कहा, स्वामी, कल पूर्णिमा है, पूजा कैसे होगी, दान कैसे होगा? हम स्वयं हैं। ब्राह्मण कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने आकाश की ओर देखा और बोला, जो भगवान संसार का पालन करते हैं वही हमारी भी व्यवस्था करेंगे। भक्तों, आप समझ रहे हैं, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, किंतु उन्हें त्यागते कभी नहीं। उस रात्रि ब्राह्मण ने भगवान के समक्ष दीपक जलाया और विनम्र प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने योग्य कुछ नहीं है। मेरे पास ना धन है ना वैभव है, केवल आपका है और आपकी शरण है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसी समय बैकुंठ में भगवान विष्णु उस भक्त की प्रार्थना सुन रहे थे। माता लक्ष्मी ने भगवान की ओर देखा और बोली, प्रभु, ये ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है, किंतु इसकी श्रद्धा कितनी दृढ़ है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, यही वो भक्ति है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। धन से नहीं, श्रद्धा से मैं होता हूं भक्तों। यही से उस दिव्य प्रसंग का आरंभ होता है जो पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की महिमा को और अधिक स्पष्ट करता है। पूर्णिमा का प्रभात होने ही वाला था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान का स्मरण करते हुए विश्राम करने लगे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि भगवान उनकी परीक्षा के साथ साथ उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाने वाले हैं जिसकी चर्चा आगे चलकर अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। उधर वैकुंठ में भगवान और माता लक्ष्मी उस भक्त की अटूट श्रद्धा को देख रहे थे। देवर्षि नारद भी उस अद्भुत लीला के साक्षी बने हुए थे। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा केवल बाहरी अनुष्ठानों का नाम नहीं है। यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान की शरणागति का पर्व है। जब मनुष्य पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारता है तब उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों, पुरुषोत्तम की पूर्णिमा का पावन प्रभात उदित होने ही वाला था। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ विराजमान था। चारों ओर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। उस निर्धन ब्राह्मण का छोटा सा घर भी उसी दिव्य शांति में डूबा हुआ था। रात्रि का अंतिम प्रहर था। ब्राह्मण की आंख खुली। उसने भगवान का स्मरण किया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें भगवान का व्रत और पूजन अवश्य करना है। पत्नी ने विनम्र से कहा, स्वामी, मैं भी यही सोच रही थी। हमारे पास सामग्री नहीं है, किंतु श्रद्धा तो है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भगवान वस्तु से अधिक भाव को स्वीकार करते हैं। यदि श्रद्धा निर्मल हो तो एक तुलसी दल भी भगवान को प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण प्रातःकाल नदी की ओर चल पड़ा। मार्ग में अनेक लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। किसी को यह स्मरण था कि आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। कुछ लोग धन कमाने की चिंता में थे, कुछ अपने व्यापार में लगे थे और कुछ सांसारिक विषयों में डूबे हुए थे। किंतु वो ब्राह्मण मन ही मन भगवान का नाम जपता हुआ नदी तट पर पहुंचा। उसने विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करते समय वो बार बार प्रार्थना कर रहा था, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे भीतर जो भी दोष है उन्हें दूर कीजिए, मुझे आपकी भक्ति दीजिए। भक्तों, स्कंद पुराण में स्नान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पवित्र भावना से किया गया स्नान केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी शुद्ध करता है। विशेषकर पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर किया गया स्नान भगवान की विशेष कृपा का कारण बनता है। स्नान के पश्चात ब्राह्मण ने नदी तट पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसके पास ना कोई भव्य आसन था, ना कोई विशेष सामग्री, किंतु उसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने ब्राह्मण को ध्यान मग्न देखा और कुछ देर तक उसे देखते रहे। जब ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने तुरंत साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, वत्स, आज तुम भाव से भगवान का स्मरण क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं कि भगवान मेरी भक्ति स्वीकार करें। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है वो कभी निराश नहीं होता। भक्तों, सोचिए, उस समय ब्राह्मण को यह ज्ञात नहीं था कि वो साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे।
वास्तव में भगवान की प्रेरणा से एक दिव्य महात्मा उसके मार्गदर्शन के लिए वहां आए थे। साधु ने आगे कहा, आज घर जाकर भगवान का पूजन करो, तुलसी अर्पित करो, दीपक जलाओ और जो कुछ भी उपलब्ध हो उसी से भगवान को भोग लगाओ। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। साधु ने उत्तर दिया, भगवान को अन्न से अधिक प्रेम भक्त के भाव से है। ये कहकर वे वहां से आगे बढ़ गए। भक्तों, आप समझ रहे हैं, भगवान जब किसी पर कृपा करना चाहते हैं तब किसी ना किसी रूप में मार्गदर्शन अवश्य देते हैं। ब्राह्मण अपने घर लौटा, उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पूछा, स्वामी क्या आज पूजा की कोई व्यवस्था हो पाएगी? ब्राह्मण ने हुई बातचीत बताई, फिर दोनों ने मिलकर घर की सफाई की, तुलसी के समीप जल अर्पित किया, मिट्टी के छोटे से दीपक में तेल डाला और भगवान के सामने रख दिया। उनके पास भोग के लिए केवल जल था, उन्होंने वही जल भगवान को अर्पित किया। भक्तों, विष्णु पुराण में भगवान की भक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यदि मन निर्मल हो तो भगवान एक पत्ते, एक पुष्प, एक अथवा थोड़े से जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी उस दृश्य को देख रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु देखिए इस भक्त के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इसका विश्वास नहीं टूटा। भगवान ने उत्तर दिया, देवी यही कारण है कि ये मुझे प्रिय है। माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या अब समय आ गया है कि इसकी परीक्षा समाप्त हो? भगवान मुस्कुरा, किंतु उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। भक्तों, भगवान की प्रत्येक लीला में समय का विशेष महत्व होता है। जब तक परीक्षा पूर्ण ना हो जाए तब तक फल नहीं दिया जाता। उधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दिन भर भगवान का नाम जपते रहे। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन किया, उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान की कथा का श्रवण किया। वे बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु हमें धन नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए। भक्तों, यही सच्चे भक्त की पहचान है। जो केवल धन मांगता है वो संसार चाहता है, जो भगवान को मांगता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। दिन ढलने लगा, पूर्णिमा का चंद्रमा उदित होने की तैयारी कर रहा था। ग्राम के लोग अपने अपने घरों में व्यस्त थे। किसी को उस निर्धन दंपत्ति की भक्ति का ज्ञान नहीं था, किंतु देवताओं की दृष्टि उस छोटे से घर पर लगी हुई थी। देवर्षि नारद भी अदृश्य से वहां उपस्थित थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, धन्य है ये भक्त, कितनी कठिन परिस्थितियां हैं फिर भी इसका विश्वास अडिग है। संध्या का समय आया, ब्राह्मण ने भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित किया, तुलसी के समीप दीप दान किया। फिर दोनों पति पत्नी बैठकर भगवान का नाम जपने लगे। अचानक उसी समय घर के द्वार पर किसी ने आहट दी। ब्राह्मणी ने जाकर द्वार खोला। द्वार पर एक थका हुआ यात्री खड़ा था। उसके वस्त्र धूल से भरे हुए थे, वो अत्यंत भूखा और प्रतीत हो रहा था। उसने विनम्र स्वर में कहा, क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? भक्तों, भारतीय धर्म परंपरा में अतिथि को देवता के समान माना गया है। ब्राह्मणी ने तुरंत उसे भीतर बुलाया, उसने आदर पूर्वक आसन दिया, फिर जल लाकर उसके सामने रख दिया। यात्री ने जल पिया और बोला, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूं, आज भोजन नहीं मिला। यह सुनकर ब्राह्मणी कुछ क्षण के लिए हो गई। घर में भोजन तो था ही नहीं। उसने अपने पति की ओर देखा। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, देवी जो कुछ भी उपलब्ध हो अतिथि को अर्पित करो। ब्राह्मणी ने घर में खोजा, उसे एक कोने में थोड़ा सा जौ का आटा मिला जो कई दिनों से रखा हुआ था। उसने उसी से थोड़ी सी रोटी बनाई और अतिथि को अर्पित कर दी। भक्तों, जरा सोचिए, जो स्वयं भूखे थे वे भी अतिथि को भोजन करा रहे थे। यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक संदेश है। अतिथि ने भोजन ग्रहण किया, उसके मुख पर संतोष दिखाई दिया। फिर उसने ब्राह्मण से कहा, वत्स, आज तुमने जो किया है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज हमने तो केवल अपना कर्तव्य किया है। यात्री मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक दिव्य चमक दिखाई देने लगी। भक्तों, उस क्षण उस छोटे से घर का वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ पहले से अधिक तेज हो गई, तुलसी से अद्भुत सुगंध आने लगी और वो रहस्यमय अतिथि धीरे धीरे अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करने लगा। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर भगवान अपने भक्तों की भक्ति को किस प्रकार स्वीकार करते हैं और उस निर्धन दंपत्ति के जीवन में कौन सी दिव्य घटना घटित हुई। भक्तों, उस छोटे से कच्चे घर में दीपक की लौ असाधारण रूप से प्रकाशित होने लगी। तुलसी के से ऐसी दिव्य सुगंध आने लगी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी आश्चर्य से उस अतिथि को देखने लगे। अभी कुछ क्षण पहले तक जो साधारण यात्री प्रतीत हो रहा था, उसके मुखमंडल से अब अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। उसके नेत्रों में करुणा थी, उसके स्वर में शांति थी और उसके आसपास का वातावरण मानो पवित्र हो उठा था। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज कोई साधारण पुरुष प्रतीत नहीं होते, कृपा करके अपना परिचय दीजिए।
अतिथि मुस्कुराया, उसने कहा, वत्स, संसार में जो अतिथि के भीतर भगवान का दर्शन करता है उसके जीवन में कभी धर्म का अभाव नहीं होता। तुमने आज जो किया है वो केवल अतिथि सेवा नहीं है, वो भगवान की सेवा है। भक्तों, ये सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। स्मरण आया कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि अतिथि में देवताओं का वास होता है। उसी समय देवर्षि नारद भी अदृश्य रूप से उस लीला को देख रहे थे। उनके हृदय में आनंद भर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है ये दंपत्ति जिसने निर्धनता में भी धर्म का त्याग नहीं किया। अतिथि ने ब्राह्मण से कहा, वत्स बताओ तुम भगवान से क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज भगवान प्रसन्न हो तो मुझे उनकी भक्ति प्रदान करें। मेरा मन कभी उनके चरणों से दूर ना हो। भक्तों, जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के घर में अन्न नहीं है, जो अनेक दिनों से अभाव सह रहा है, वो भी धन नहीं मांग रहा, वो केवल भक्ति मांग रहा है। यही कारण है कि भगवान ऐसे भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अतिथि ने फिर पूछा, और तुम्हारी क्या चाहती है? ब्राह्मणी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहे। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जब मनुष्य की इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है तब उसका जीवन बदलने लगता है। अचानक उस अतिथि के शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भय और विस्मय से कांप उठे। उन्होंने कि उनके सामने कोई साधारण यात्री नहीं बल्कि भगवान के एक दिव्य पार्षद खड़े हैं। दिव्य पुरुष ने कहा, हे धर्मात्माओं, मैं भगवान की आज्ञा से तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर तुमने जो श्रद्धा, दान, सेवा और भक्ति दिखाई है, उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न है। ये सुनकर दोनों पति पत्नी भूमि पर दंडवत हो गए। उनकी आंखों अश्रु रुक नहीं रहे थे। भक्तों, भगवान के भक्त का सबसे बड़ा धन भगवान की प्रसन्नता होती है। उस दिव्य पुरुष ने उन्हें उठाया और कहा, भगवान क्या थे? दिव्य पुरुष ने करणकर था। दिव्य की कृपा शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी, किंतु उससे भी बड़ा वरदान तुम्हें प्राप्त हो चुका है। तुम्हारे हृदय में जो अटूट भक्ति है वही सबसे बड़ा खजाना है। ये कहकर वो दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया। भक्तों, रात्रि ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने एक क्षण भी निद्रा नहीं की। वे पूरी रात्रि हरि नाम का संकीर्तन करते रहे। वे बार बार भगवान का स्मरण करते रहे। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था। उसका प्रकाश उस छोटे से घर पर पड़ रहा था जहां निर्धनता तो थी किंतु भगवान का स्मरण भी था। उधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अब तो आपने देख लिया कि ये दंपत्ति कितना श्रद्धावान है। भगवान ने उत्तर दिया, देवी मैंने पहले ही कहा था कि सच्ची भक्ति धन से नहीं भाव से होती है। माता लक्ष्मी ने पुनः कहा, प्रभु क्या अब मैं उस घर में जा सकती हूं? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी तुमने स्वयं वचन दिया था कि जहां पुरुषोत्तम मास की कथा होगी, जहां हरि नाम का संकीर्तन होगा, जहां तुलसी की होगी, वहां तुम निवास करोगी। अब समय आ गया है कि तुम्हारा वचन पूर्ण हो। भक्तों, ये वही प्रसंग है जिसकी महिमा संत महात्मा सुनाते आए हैं। माता लक्ष्मी केवल स्वर्ण और रत्नों के रूप में नहीं आती, वो पहले घर में धर्म लाती है, फिर शांति लाती है, फिर संतोष लाती है और उसके बाद आवश्यक समृद्धि प्रदान करती है। अगले दिन प्रातः काल जब ब्राह्मण अपने आंगन में पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। जहां पहले सुख भूमि थी वहां एक गौ खड़ी थी। वो अत्यंत सुंदर और शांत थी। उसके साथ एक छोटा बछड़ा भी था। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसने गांव में पूछताछ की किंतु कोई उस गौ का स्वामी नहीं निकला। भक्तों, सनातन धर्म में गौ को अत्यंत पवित्र माना गया है। गौ सेवा को महान पुण्यदायक कहा गया है। ब्राह्मण ने उस गौ को भगवान का प्रसाद मानकर उसकी सेवा प्रारंभ कर दी। कुछ ही दिनों में उस गौ के कारण उसके घर में दूध आने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। किंतु भक्तों, यहां ध्यान देने योग्य बात है, ब्राह्मण ने कभी अपनी भक्ति कम नहीं की। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य संकट में भगवान को याद करता है लेकिन सुविधा मिलते ही उन्हें भूल जाता है, किंतु ये ऐसा नहीं था। उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन तुलसी पूजा होती, प्रतिदिन दीपदान होता, प्रतिदिन कथा श्रवण होता और प्रतिदिन भगवान का नाम गूंजता। उसके घर का वातावरण बदलने लगा। गांव के लोग भी आश्चर्य करने लगे। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति कभी अत्यंत निर्धन था उसके चेहरे पर अब अद्भुत शांति दिखाई देती है। एक दिन गांव कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ये सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। ये पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा व्रत का प्रभाव, ये कथा श्रवण, हरि नाम संकीर्तन और भगवान में विश्वास का फल है।
भक्तों, ये सुनकर अनेक लोगों के मन में भी श्रद्धा जागृत होने लगी। जो लोग पहले धर्म से दूर थे वे अब कथा सुनने आने लगे। जो लोग केवल धन के पीछे भागते थे वे अब भगवान का नाम लेने लगे। जरा एक भक्त की श्रद्धा पूरे गांव का वातावरण बदल रही थी। यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है, यही कथा श्रवण का प्रभाव है। और इसी प्रकार उस ब्राह्मण की भक्ति का प्रकाश दूर दूर तक फैलने लगा। किंतु भक्तों, भगवान की लीला अभी पूर्ण नहीं हुई थी। देवर्षि नारद के मन में अभी भी एक जिज्ञासा शेष थी। वे पुनः विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। भगवान ने जो उत्तर दिया उसमें पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का सबसे गहरा रहस्य छिपा था। उसी दिव्य संवाद में यह भी स्पष्ट हुआ कि क्यों इस तिथि पर किया गया जप, दान, स्नान और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन को बदल देता है। भक्तों, देवर्षि नारद पुनः बैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, प्रभु, उस धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की कथा सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा अभी भी शेष है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा में ऐसा कौन सा रहस्य है कि साधारण मनुष्य भी महान पुण्य का अधिकारी बन जाता है? विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, कलयुग के असंख्य मनुष्यों के मन में भी यही प्रश्न उठता है। सुनो, पुरुषोत्तम मास मेरे ही नाम से प्रतिष्ठित है, अन्य मासों के अपने अपने अधिष्ठाता है, किंतु इस मास को मैंने स्वयं स्वीकार किया है। इसीलिए इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म मेरे चरणों तक शीघ्र पहुंचता है। नारद ने पूछा, प्रभु, क्या केवल व्रत करने से ही फल प्राप्त हो जाता है? भगवान बोले, नहीं नारद, व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं है, वास्तविक व्रत है। मन को पवित्र बनाना वास्तविक व्रत है। क्रोध, लोभ, अहंकार और द्वेष का त्याग करना वास्तविक व्रत है। भगवान का स्मरण करना। भक्तों, आप समझ रहे हैं, शास्त्र केवल बाहरी कर्मकांड नहीं सिखाते, वे मन की का मार्ग बताते हैं। भगवान आगे बोले, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर स्नान करता है, दान देता है, गौ सेवा करता है, तुलसी की सेवा करता है, गीता का पाठ करता है और हरिनाम का संकीर्तन करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाशमय होने लगता है। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर पृथ्वी पर उस ब्राह्मण की कीर्ति फैलने लगी थी। उसके घर प्रतिदिन लोग कथा सुनने आने लगे। वो सभी को यही समझाता, भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को श्रद्धा चाहिए। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी भी वहां आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, मैंने बहुत धन कमाया है, बहुत दान भी दिया है, किंतु मेरे मन को शांति नहीं मिलती, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि दान में अहंकार है तो उसका फल सीमित हो जाता है, यदि दान भगवान का स्मरण है तो वही दान पुण्य का कारण बनता है। भक्तों, ये सुनकर व्यापारी का हृदय बदल गया। उसने उसी दिन से भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में धर्म का वातावरण बनने लगा। प्रातः काल हरिनाम का संकीर्तन होने लगा, संध्या समय दीपदान होने लगा, तुलसी के समीप दीपक जलने लगे, लोग कथा सुनने लगे। भक्तों, सोचिए, एक निर्धन भक्त की श्रद्धा ने पूरे गांव का स्वरूप बदल दिया। यही पुरुषोत्तम मास की वास्तविक महिमा है। वर्षों बीत गए, वो ब्राह्मण वृद्ध हो गया, किंतु उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। उसके मुख पर सदैव भगवान का नाम रहता था। उसकी पत्नी भी भगवान की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करते हुए बैठे थे। अचानक उनके घर में अद्भुत प्रकाश फैल गया, दिव्य चारों ओर व्याप्त हो गई। उन्होंने देखा कि भगवान के पार्षद वहां उपस्थित है। पार्षदों ने कहा, हे भक्तों, भगवान पुरुषोत्तम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारा जीवन धर्म, भक्ति और सेवा में बीता है। अब तुम्हारे लिए दिव्य लोकों का मार्ग प्रशस्त है। भक्तों, ये सुनकर दोनों के नेत्रों से आनंद आश्रु बहने लगे। उन्होंने अंतिम बार भगवान का नाम लिया। उनके से निकला श्री हरि श्री हरि श्री हरि, और उनका चित्त भगवान के चरणों में लीन हो गया। भक्तों, यही इस कथा का सार है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा हमें सिखाती है कि श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती, कि भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते, कि तुलसी सेवा, दीपदान, गीता पाठ, हरिनाम संकीर्तन और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाते हैं, कि धन अधिक मूल्यवान भगवान की भक्ति है, कि अतिथि सेवा, गौ सेवा और दान धर्म के महान स्तंभ है, और सबसे बढ़कर जो मनुष्य भगवान पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भक्तों, यदि इस कथा ने आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा जगाई हो तो श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखे। इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाए, ताकि वे भी पुरुषोत्तम मास की महिमा को जान सके, कथा को सुने सुनाए और धर्म का प्रकाश
फैलाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।